नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आप शायद रात को खिड़की बंद करके ही सोएंगे। ये कहानी है अदिति नाम की एक लड़की की, जिसे लगता था कि दुनिया में डर नाम की चीज़ होती ही नहीं। और देखिए, यही तो दिक्कत है हम सबकी। हम तब तक नहीं मानते जब तक कोई चीज़ हमारे सिर पर चढ़कर नाच ना दे। खैर, कहानी शुरू करते हैं। अदिति दिल्ली में रहती थी। कॉलेज खत्म हो चुका था और जॉब की तलाश थी, और रात में वो एक गेस्ट हाउस में पार्ट टाइम रिसेप्शन का काम करती थी। रोज की तरह उस रात भी बारिश हो रही थी, पर वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। कुछ तो अजीब था। करीब 11:48 पर लैंडलाइन बजा। गेस्ट हाउस का वो फोन है जिसमें कभी कॉल नहीं आते थे, कभी भी नहीं। पर उस रात वो लैंडलाइन बजा। अदिति ने फट से फोन उठाया। हेलो, शिवाय गेस्ट हाउस? कुछ सेकंड के लिए चुप्पी, फिर एक बहुत धीमी भारी सी महिला की आवाज़। कमरा नंबर 204 खोल दीजिए, मैं बाहर खड़ी हूँ। 204? अदिति को झटका लगा। 204 तो पिछले 4 साल से बंद है। वहाँ एक दुर्घटना हुई थी, लेकिन ये बात गेस्ट हाउस के नए स्टाफ को नहीं बताई जाती थी। पर सच, मैं एक बात आपको बताऊं दोस्तों, हम बहुत बार वही दरवाजे खोल बैठते हैं जो बंद ही रहने चाहिए। अदिति खिड़की की तरफ गई। खिड़की से देखा, सिर्फ बारिश हो रही थी। कोई दिखा नहीं, न महिला न छतरी, कुछ नहीं। पर उसी समय 204 नंबर के कमरे का बल्ब अपने आप ऑन हो गया। वो कमरा जो पिछले 4 साल से ताला लगा हुआ था। अदिति का दिल धक धक करने लगा, लेकिन फिर भी वो बहादुरी दिखाने लगी। कोई शॉर्ट सर्किट होगा, ऐसी छोटी चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। और भाई, यहीं गलतियां शुरू होती हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपकी लाइफ में कुछ अननेचुरल हो रहा है और आपका दिमाग बोल रहा है ये नॉर्मल नहीं है, तो उसको इग्नोर मत करो। डर भले मत दिखाओ, लेकिन सतर्क रहो। और हाँ, अगर ऐसी सस्पेंस भरी और डरावनी कहानियां आपको पसंद आती हैं तो कहानी स्पेक्ट्रम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कहानी नहीं, सीख भी मिलती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। 204 का दरवाज़ा जो अपने आप खुल गया। अदिति डरते डरते ऊपर गई, और सबसे अजीब बात, रास्ते में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे धीरे धीरे चल रहा हो। धीमे कदम, घिसटते हुए, जैसे कोई बहुत पुराने गीले कपड़े पहनकर चल रहा हो। 204 के पास पहुंचकर वो जम गई। दरवाज़ा ताला लगा होने के बावजूद आधा खुला था, और अंदर से गीली मिट्टी की गंध आ रही थी, जैसे कोई बारिश में घंटों खड़ा रहा हो। अदिति ने कांपते हाथों से दरवाज़ा धक्का दिया। अंदर बिल्कुल बीच में एक औरत खड़ी थी। लंबे गीले बाल, सफ़ेद साड़ी और चेहरे पर काला घूंघट। औरत धीरे धीरे सिर उठाकर अदिति की तरफ देखने लगी। अदिति ने डर के मारे पलटकर सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, नीचे रिसेप्शन का फ़ोन फिर बजा। अदिति रुकी। फ़ोन 204 नंबर के कमरे से था, वही कमरा जिसमें वो अभी एक औरत को देखकर भागी थी। उसने कांपते हाथ से फ़ोन उठाया। उधर वही महिला की आवाज़। तूने झूठ क्यों बोला? तूने कहा था तू मुझे देख ही नहीं सकती। अदिति के दिमाग में जैसे किसी ने हथौड़ा मारा। झूठ? कौन सा झूठ? उसी पल उसके पीछे से वही आवाज़ दोबारा आई, लेकिन इस बार और भी पास से, बिल्कुल उसके कान के पास से। पर तूने मुझे देख लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अदिति मुड़ी। वो औरत 204 के कमरे के शीशे में दिखाई दे रही थी, पर असल में पीछे कोई नहीं था। ये सबसे गंदा खेल था। जो दिख रहा था वो सच नहीं था, और जो सच था वो दिख ही नहीं रहा था। अदिति के हाथ कांप रहे थे। शीशे में औरत धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। वो वही ठंडी खाली मुस्कान, जैसे किसी को देखने का इंतजार सदियों से हो। अदिति फुसफुसाई, तू चाहती क्या है? शीशे वाली औरत की मुस्कान गायब हो गई। उसने होंठ हिलाए। जो मेरी मौत का कारण बना, उसे वापस लाना। अदिति का दिमाग घूम गया। मौत? मैंने क्या किया? और तभी
कमरा 204 का दरवाज़ा पीछे से खड़ाक करके बंद हो गया। अदिति उछल पड़ी। वो मुड़ी, लेकिन जैसा हमेशा होता है, इस बार भी पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ एक ठंडी हवा जो इस बार कमरे के अंदर से आ रही थी। तभी नीचे फर्श पर कुछ चमका। एक पुरानी चाबी, पुरानी पर अजीब तरह से चमकीली। वो चाबी वहीं गिराई गई थी, जैसे कोई जानता हो कि अदिति उसे उठाने वाली है। अदिति ने कांपते हाथों से चाबी उठाई ही थी कि अचानक शीशा दरारों से भरने लगा। औरत की परछाई टूटने लगी, टेढ़ी मेढ़ी होती गई, जैसे किसी कैदी को गुस्सा आ रहा हो। उसने चिल्लाया, वही चाबी जिसने मुझे बंद किया था, उसे खोलो, अभी खोलो। अदिति पीछे हट गई। कौन सा दरवाजा? कहाँ खोलूं? शीशा पूरी तरह टूट गया और कमरे की दीवार के अंदर से एक हल्की टिक टिक की आवाज आने लगी, पर कोई घड़ी नहीं, जैसे किसी का दिल बंद दीवार में धड़क रहा हो। अदिति दीवार के पास गई और चौंक गई। दीवार के कोने में उसी चाबी के आकार का छोटा सा हिडन की स्लॉट। वो समझ तो गई थी कि ये गलत है, पर डर की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इससे बचने के लिए भी उसी की तरफ जाना पड़ता है। अदिति ने चाबी लगाई। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, कमरा 204 का असली चेहरा सामने आ गया। दीवार धीरे धीरे खुली और अंदर अंधेरे में किसी के खड़े होने की आउटलाइन दिखी। कोई जिसे बंद चाबी से कैद किया गया था, जिसका बदन पतला टूटा हुआ, पर गर्दन पर वो निशान साफ दिख रहे थे, फांसी का ताज़ा दाग। औरत की आवाज़ फिर गूंजी, इस बार और पास से, अब तूने मुझे खोल दिया है, अब मैं तुझे दिखाऊंगी कौन मेरा कातिल है। अदिति चीख उठी, लेकिन इस बार डर से नहीं, क्योंकि वो परछाई, वो मरा हुआ चेहरा उसे बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। ये वही आदमी था जिसे उसने बस 3 दिन पहले होटल में जिंदा देखा था। कहानी अब यहाँ से बिल्कुल उलट जाती है। अदिति को समझ नहीं आता कि कौन जिंदा है, कौन मरा है और कौन उससे झूठ बोल रहा है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज़ भूत नहीं होते, बल्कि वो लोग, वो हालात जो आपको कंफ्यूज कर दें, आपकी रियलिटी को हिला दें। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। और हाँ, अगर कहानी पसंद आ रही है तो कहानी स्पेक्ट्रम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि ऐसी कहानियाँ मैं दिल से बनाता हूँ।